सोनाली मर्डर केस में सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने एक बड़ा दावा किया है। एक सनसनीखेज बात कही गई है। सोनाली मर्डर को लेकर कहा गया कि पॉलिटिकल मर्डर है, ये राजनीतिक हत्या है। 2019 से पहले, इलेक्शन से पहले सुधीर सांगवान को किसी नेता ने प्लांट किया था, सोनाली के करीब रहने के लिए भेजा गया। पूरी प्लानिंग के तहत अब बाय इलेक्शन से पहले हत्या को अंजाम दे दिया गया। तो 2019 के चुनाव से पहले सुधीर सांगवान का आना और अब उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या हो जाना, ये पॉलिटिकल कनेक्शन के कहा गया है, ये राजनीतिक हत्या के। तो अब सीबीआई जांच अगर निष्पक्ष ढंग से होती है तो मामले में जरूर किसी नेता का भी सामने आना तय है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, इसे समझिए आप, क्योंकि हम केवल देखिए जांच का विषय है, पूरी तरह से अगर मगर की स्थिति है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है कि अगर जांच सही तरीके से होती है तो कुछ और भी चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन परिवार तो साफ साफ ये कह रहे हैं, परिवार साफ साफ ये कहता है कि ये राजनीतिक हत्या है। राजनीतिक फायदे के लिए क्या सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई? और अगर कर दी गई तो इसमें फायदा किसका है? तो पॉलिटिकल मर्डर के पीछे कौन है, सवाल ये बहुत बड़ा अब उठ रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, पहली बड़ी खबर तो ये कि मामले की सीबीआई जांच होगी और बहुत बड़ा आरोप, ये बहुत बड़ा दावा ये कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों की डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा का सीएम के साथ बात हुआ है? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाए तो बार बार ये बाइट हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि बेहद अहम ये बयान है अपने आप में। जो जानकारी दी गई है कि आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूं गृह मंत्रालय को और सीबीआई जांच की हम सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि गोवा में ये मर्डर हुआ के मामला सामने आया है तो जाहिर है गोवा सरकार को ही सिफारिश करनी थी। आप कह सकते हैं कि आखिरकार गोवा सरकार, गोवा के सीएम ये सिफारिश करने को तैयार हो गई है। गुलशन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, बहुत बड़ी खबर ये कि मामले की सीबीआई जांच होगी, लेकिन इससे बड़ा आरोप ये कि ये हत्या कोई ड्रग्स या प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हत्या नहीं थी, ये राजनीतिक हत्या थी। अगर सीबीआई सही ढंग से जांच करती है तो कुछ नेता भी सामने आ सकते हैं या फिर कोई एक नेता सामने आ सकता है कि ये सोनाली फोगाट के जीजा की ओर से खबरें अभी तक पर आरोप लगाए गए हैं इस मामले में। देखिए बिल्कुल ज्योति, खबरें अभी तक पर लगातार सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं, चाहे वो सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया हो या फिर उनके भतीजे मोनिंदर हो या उनके भाई रिंकू ढाका हो या फिर वतन ढाका हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या है, किसी राजनीतिक लोगों का इसमें हाथ है, ये कोई ड्रग्स एंगल नहीं है। तमाम तरह के इसमें आरोप जो है लगातार वो लगाते रहे और इसलिए वो कहते रहे कि सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। और आखिरकार अब गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने गृह मंत्री को ये सौंप दिया है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अब इसकी जांच जो है सीबीआई को सौंपेंगे और सीबीआई इसकी जांच करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी इस दौरान कहा है कि गोवा पुलिस इसमें अच्छा काम कर रही है, लेकिन परिवार वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब आखिरकार मैं गृह मंत्री को पत्र लिख रहा हूं और सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। हालांकि इससे पहले लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी, गोवा सरकार से, कि सीबीआई जांच करवाई जाए। और लगातार इसमें विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था ज्योति, कि एक के बाद एक विपक्ष जो है वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और वो आरोप लगा रहा था कि हरियाणा सरकार जो है सीबीआई जांच नहीं चाहती है क्योंकि इसमें जो है हरियाणा के ही कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ है। तो अब आखिरकार गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा गृह मंत्री को पत्र लिख दिया गया है और उसमें सीबीआई जांच की मांग को कहा गया है।
तो अब जल्द ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होगी और बिल्कुल। फिर उसके बाद एक के बाद एक परतें खुलेंगी। हालांकि अभी तक केवल 2 ही नाम सामने आए थे हरियाणा से, और इसमें सुधीर सांगवान था और एक सुखविंदर था। लेकिन अब आगे और कितने नाम सामने आते हैं ज्योति, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच शुरू से एंगल से करेगी तो हो सकता है कि इसमें कई तरह के मामले सामने आए, क्योंकि बिल्कुल। आखिरकार इस पूरी हत्या की वारदात को गोवा में ही क्यों रचा गया? क्या इसकी पुलिस से पहली प्लानिंग जो है हरियाणा में रची गई थी? अब इन सभी बातों का जो खुलासा है वो सीबीआई बिल्कुल, जांच गोवा की पुलिस मांग ने में, जो सीबीआई अब तक जांच में की हो जांच सकता की है। है वो भी सीबीआई को सुपुर्द कर दी जाएगी, वो भी सौंप दी जाएगी कि देखिए हमने इस एंगल से यहाँ तक ये जांच की है। लेकिन सीबीआई क्या नया एंगल लेकर आती है ये भी देखना होगा। तो हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मामले में, हम उनसे भी पूछताछ करने वाले हैं। कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, कल ही हिसार में सरुखाप पंचायत होती है, एक कमेटी का गठन किया जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को। लेकिन देखिए बड़ी बात ये कि आज ही ये बात आती है, ये खबर सामने आती है, ये गोवा के सीएम बयान देते हैं कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से परिवार जो है शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा था, तमाम जो है स्थानीय लोग भी सीबीआई जांच को लेकर कह रहे थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया था कि जैसा परिवार चाहेगा वैसी जांच की जाएगी। लेकिन कई दिनों से जो है सीबीआई को जांच देने की बात नहीं उठ रही थी, ना ही कोई आदेश ऐसा जारी हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ जो ढाका खाप थी उसने एक सर्व जातीय खाप का एक बैठक बुलाई, महापंचायत बुलाई, और जिसमें कल ये फैसला लिया गया था कि सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर 23 सितंबर तक सरकार ने जांच सीबीआई को नहीं सौंपी तो 24 सितंबर को फिर से जो है पूरे प्रदेश भर की खापों की एक महापंचायत होगी और उसमें कहीं ना कहीं ठोस फैसला सरकार के खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन कल ही ये महापंचायत हुई थी और आज जो है गोवा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र, उन्होंने जो है बिल्कुल हवाला भी दिया है कि हरियाणा में इस तरह की मांग उठ रही कि ये जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, ऐसे उनके पास सूचनाएं आई हैं। उन्होंने हवाला दिया है कि हरियाणा में इस पूरे मामले को लेकर बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि जांच सीबीआई को दो, इसलिए उन्होंने फैसला लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गोवा पुलिस ने जो है कई अहम सबूत इस मामले में जुटाए हैं और बेहद जो है अच्छी जांच गोवा पुलिस ने इस मामले में की है। लेकिन जो है लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने आज जो है गृह मंत्री को पत्र लिखने का आज फैसला किया है और आज जो है गोवा के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे और उसमें जो है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की जो है सिफारिश करेंगे। बिल्कुल, आखिरकार मांग मान ली गई है, ये हम कह सकते हैं। गुलशन, देखिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची, हरियाणा के हिसार से रोहतक से गुरुग्राम पहुंची, उधर आरोपियों का रिमांड भी गोवा में चला। लेकिन क्या ये हम मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी और ड्रग्स के अलावा कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि खुलासा करने में गोवा पुलिस नाकाम रही है, कि कोई बहुत बड़ी बात निकलकर सामने नहीं आई, केवल दायरा सीमित रखा गया ड्रग्स और प्रॉपर्टी तक ही? देखिए ज्योति, जब भी कोई पुलिस अपनी जांच करती है तो वो अपने तरीके से करती है, लेकिन यहाँ पर परिवार वाले कह रहे थे कि पहले ड्रग्स एंगल से जांच की जा रही थी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी एंगल से जांच की जा रही है, फिर फाइनेंशियल तरीके से जांच की जा रही है। जो हत्या की साजिश का जो तरीका है, जो हत्या रची गई है, उस एंगल से गोवा पुलिस जांच नहीं कर रही है। आखिरकार जो सुधीर सांगवान है, जो आरोपी है, और जो सुखविंदर है, उन्होंने आखिर सोनाली फोगाट की हत्या क्यों की है, इस बात की जो जांच है वो गोवा पुलिस को करनी चाहिए, ना कि फाइनेंशियल तरीके से करनी चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी एंगल से करनी चाहिए। अब वो एक पहले हमने देखा था कि ज्योति केवल ड्रग्स एंगल सामने आ रहा था और ड्रग्स एंगल से जांच की जा रही थी, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी एंगल आया, फिर फाइनेंशियल एंगल आया। अब जो है सीबीआई जब जांच करेगी तो आखिरकार वो किस एंगल से करती है। आखिरकार वो शुरुआत में जरूर इस एंगल से करेगी कि हत्या की साजिश क्यों रची गई, क्यों गोवा में ही हत्या की वारदात क्यों जो है की गई। इन सभी बातों की जांच सीबीआई करेगी, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अब परिवार वालों को जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग पर लगातार वो कह रहे थे, और अब कहीं ना कहीं वो भी विश्वास जता रहे हैं कि सीबीआई जब जांच होगी तो जो भी इसमें लोग शामिल होंगे, क्योंकि उनको आशंका है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है। अब क्या राजनीतिक लोगों का नाम सामने आएगा या नहीं आएगा जब
सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये भी देखना होगा क्या वाकई इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ था या नहीं था, क्या केवल सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने ही इस पूरे हत्या की साजिश रची थी। अब इन सभी बिल्कुल। बातों की जांच जल्द ही होने वाली है, क्योंकि गृह मंत्री को पत्र लिख दिया गया है, सीबीआई को जल्द ही ये मांग सौंप दी जाएगी और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई पूरे अपने तरीके से जी, करेगी। गुलशन। उसमें दोबारा से सीबीआई हिसार भी आ सकती है, दोबारा से सीबीआई रोहतक भी जा सकती है, दोबारा से सीबीआई गुरुग्राम भी आ सकती है। तो फिर दोबारा से जब जांच होगी तो ये पता बिल्कुल, लगेगा। और ये सोनाली के दोनों जो परिवार आरोपी से भी हैं, जाहिर सुधीर है। सांगवान और सुखविंदर, अब इनसे भी सीबीआई अपने पास। आप बनी रहिए हमारे साथ गुलशन। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। ढाका साहब, आप लोग बार बार ये मांग करते रहे कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच करे इस मामले की। आखिरकार सीबीआई को जांच दिए जाने का फैसला लिया गया, आखिर सिफारिश की जाएगी, संतुष्ट हैं इस फैसले से? जी, अगर बिल्कुल इसकी सीबीआई जांच होती है, इस केस को सीबीआई में ट्रांसफर किया जाता है तो हमारा पूरा परिवार संतुष्ट है। हम तो शुरू से ही जो 22 अगस्त से जिस दिन से मर्डर हुआ है, हम उसी दिन से इस चीज को मांग को उठा रहे हैं कि अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो ही इस केस में खुलासा हो पाएगा, वरना इस केस में कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं हरियाणा वासियों को, हमारे दर्शकों को, रिंकू ढाका जी, देखिए ड्रग्स के तो 2 वीडियो सामने आए हैं सर। प्रॉपर्टी की बात आप लोगों ने भी शुरू में कही कि प्रॉपर्टी का लालच तो था सुधीर सांगवान को। अब इन दोनों एंगल से अगर गोवा पुलिस जांच कर रही थी तो उसमें क्या आपत्ति थी, किस तरह की आपत्ति? उसमें आपत्ति ये थी कि इस केस को सिर्फ ड्रग्स के ऊपर घुमाया गया। उनकी बॉडी के ऊपर जो 47 ब्लंट इंजरी थी, उनको क्यों नहीं उजागर किया गया, वो कैसे लग गई उसको। और तो सुधीर सांगवान के साथ में सुखविंदर है, उसका सिर्फ पुलिस ने कुछ भी नहीं किया कि उसने अपने मुंह से क्या बताया, वो उनके साथ में क्यों गया, कहाँ से मिला उनको, कहाँ उसको पिक किया है, उसका क्या रोल है। जी, अच्छा आप ये भी बताएं, चूंकि अभी हमने अमन पुनिया को सुना, हमारे साथ जुड़े खबरें अभी तक पर, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल मर्डर था, इसमें कोई ना कोई नेता जरूर मिलेगा जिसने 2019 से पहले सुधीर सांगवान को प्लांट किया था और उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या कर दी। इत्तेफाक रखते हैं इस आरोप से आप? बिल्कुल सहमत है जी। इसमें जब सीबीआई जांच होगी तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे जी, बड़े चेहरे सामने आएंगे। अच्छा, अब कहा यह भी जा रहा है कि अब तक तो गोवा पुलिस सबूत मिटा चुकी होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई मंशा रही होगी? ठीक है, सही एंगल नहीं पकड़ पाई, सही डायरेक्शन में नहीं जा पाई होगी, क्या सबूत भी मिटाए गए होंगे गोवा पुलिस की ओर से? और अगर सबूत मिटाए गए होंगे तो सीबीआई जांच निष्पक्ष होगी या सही तरीके से होगी, इसकी उम्मीद कैसे हो? गोवा पुलिस को गुमराह किया गया है जी, आरोपियों के द्वारा। 4 दिन उन्होंने, जब उनका मर्डर हुआ 4 दिन तब निकाल दी उन्होंने। उसके बाद में करलिस क्लब और जो होटल है उसको सील किया गया 26 को। तो 4 दिन तक आरोपी बाहर घूमे हैं, उन्होंने साथ में पुलिस को गुमराह किया और जो सबूत है उनको मिटाने का काम किया है। आप लोगों के पास भी गोवा पुलिस आई थी, क्या कहा था आप लोगों ने? वो तो यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियली जांच के लिए आई हुई थी। मैं बता रहा हूँ आपको कि गोवा पुलिस को गुमराह किया गया है इस केस में और यहाँ पर उनको सिर्फ फाइनेंशियली जांच के तौर पे भेजा गया। जी, मर्डर से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ से नहीं मिली उनको और ना ही यहाँ उन्होंने कोई कोशिश की इस चीज की। जी, अब आप ये मानते हैं कि कुछ नया हो सकता है, कोई नया चेहरा सामने आ सकता है अगर सही से जांच हो? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से भी पत्र लिखा गया था, अनुरोध किया गया कि गोवा सरकार सिफारिश करे सीबीआई जांच के। जी, हम सीएम साहब से मिले थे और सीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था, पूरा भरोसा दिया था कि आपके केस की सीबीआई जांच ही होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया रिंकू ढाका जी। हम उम्मीद करते हैं कि सोनाली को, आप लोगों को, आपके परिवार को इंसाफ मिलेगा। गुलशन और कुलदीप हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुलशन, आपने बात भी की थी रिंकू ढाका से और अब एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े। इनका कहना है कि गोवा पुलिस तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और ड्रग्स से बाहर निकलकर कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। हरियाणा जरूर आई लेकिन इसके अलावा हमसे भी बातचीत नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल ये भी कहना है ज्योति परिजनों का कि जो आरोपी हैं उन्होंने गोवा पुलिस को गुमराह किया है। जी, जो मामले की सच्चाई है वो नहीं बताई है।
हालांकि 10 दिन की रिमांड पर शुरुआत में जब लिया गया था सुधीर सांगवान और सुखविंदर को, तो उनसे रिमांड के दौरान कुछ भी नहीं कबूल पाया। केवल उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया, ना ही उनका रिमांड लिया गया। और अगर रिमांड अगर उनका होता तो जरूर कई तथ्य सामने आते। इसलिए वो ये कह रहे थे कि अगर इसे सुधीर सांगवान जो आरोपी है, सुखविंदर आरोपी है, इनको केवल 1 दिन के ही अगर रिमांड पर हरियाणा पुलिस को दे दिया जाए तो सारा कुछ 1 मिनट में ही वो उगल देंगे। तो गोवा पुलिस बेशक उन्हें का 10 दिन का उन्होंने रिमांड लिया, उसके बाद रिमांड 2 दिन का और भी बढ़ा, लेकिन वो कुछ उगलवा नहीं पाई। अब सीबीआई जांच की मांग पर जब परिवार वाले अड़े हुए थे और अब सीबीआई जांच जब होगी शुरू, तो उसमें अब कितने जो नाम है वो सामने आते हैं। जैसे परिवार वाले कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का हाथ है और पूरी जो हत्या की साजिश है वो हरियाणा में ही रची गई थी और उसके बाद गोवा में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जब सीबीआई जांच होगी तो क्या वाकई ये जो दोनों आरोपी हैं सुखविंदर और सुधीर सांगवान, ये इन सभी बातों को सीबीआई रिमांड के दौरान उंगलेंगे, क्योंकि सीबीआई भी इनका रिमांड ले सकती है। क्योंकि जब इन्हें खुद सीबीआई अपने पास लेगी तो उसके बाद इनसे जब रिमांड भी लेगी और इनसे सभी बातों का जब पूछा जाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों उसको ड्रग्स पिलाया, क्यों वो गोवा ले गए, क्या वाकई वहां पर शूटिंग थी या नहीं थी, इन सभी बातें जो है वहां पर इन आरोपियों से पूछी जाएंगी। लेकिन अब केवल इंतजार है ज्योति कि कब सीबीआई जांच शुरू हो। बेशक अब गृह मंत्री को पत्र लिख दिया गया है, अब सीबीआई कब से जांच शुरू करेगी, कौन सा वो दिन होगा, ये अब दर्शकों के सामने जरूर सामने आ जाएगा। और जब परिजन ये साफ तौर से लगातार सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे थे, अब उनकी जो वो मांग है वो भी आखिरकार पूरी हो रही है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। कुलदीप, देखिए आदमपुर बाय इलेक्शन से पहले ये राजनीतिक हत्या कर दी गई है सोनाली फोगाट की, ये कहना कि उनके जीजा का, उनके परिवार का। तो एक तरफ तो जांच होगी सीबीआई इस मामले की, दूसरी ओर उपचुनाव भी बेहद करीब है। हम मानकर चलें कि इस मामले को लेकर आदमपुर बाय इलेक्शन के दौरान भी बयानबाजी चलती रहेगी, ये भी एक मुद्दा बनेगा। बिल्कुल जो है इस मामले को लेकर है आदमपुर उपचुनाव में बिल्कुल बयानबाजी चलेगी कि इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। क्योंकि एक स्थानीय नेता हैं, कल उन्होंने महापंचायत में भी कहा था कि इस मामले में जो है स्थानीय राजनेता का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि उनको जो है बेवजह घसीटा जा रहा है। इस तरह की बातें हुई थी। तमाम जो है बयानबाजी शुरू होगी। अभी जो पीछे जिस दौरान से रैली हुई थी आदमपुर में, चुनावी सभा हुई थी, तो इस तरह की तमाम गतिविधियां जो है उपचुनाव को लेकर शुरू हो गई है। स्थानीय नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े नेता जो है मैदान में उतरेंगे आदमपुर के उपचुनाव में तो जरूर ये मुद्दा उठेगा। क्योंकि सोनाली फोगाट जो है आदमपुर में एक बड़ा चेहरा थी, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था और बेहद ही कम अंतर से जो है वो हारी थी। तो एक जो है समर्थक भी काफी खासा संख्या में उनके हैं आदमपुर में। क्योंकि ये जो है हर बार जो ये चुनाव होगा, जब अगला उपचुनाव होगा तो सोनाली का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उनसे वो जुड़ी हुई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि अगर कुलदीप बिश्नोई जो है ज्वाइन नहीं करते तो अगला चुनाव फिर उन्हें लड़ना था। और इस बार जो है कहीं ना कहीं वो अपना दम और अपना जो है जोर जरूर दिखाती है और कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे भी बदलने संभावित थे। लेकिन अब जिस तरीके से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है और अब उपचुनाव होना है उनकी एब्सेंस में, तो कहीं ना कहीं ये जरूर उठेगा। और परिवार भी जो है बिल्कुल ये कहा, विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाता रहेगा, विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जानकारी दे रहे थे।